हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग रूबी ठाकुर चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। अभी आप देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ यूके में मोदी की कितनी तारीफ की कि भारत अभी अब चांद पे पहुंच गया है और हम लोग अभी आपस में सत्ता के लिए ही लड़े जा रहे हैं। तो ये देखिए पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की बयान तारीफ की और पाक की बदहाली को लेकर बड़ा बयान। देखो पाकिस्तान को आज हिंदुस्तान चांद पे चला गया है। G20 की मीटिंग्स वहां होती हैं। ये तो हमारी तकदीर में होना चाहिए था, ये तो हमारी किस्मत में होना चाहिए था कि हम ये करते। कि वो उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया कि भाई नेबर की बात देखें, आज इंडिया जो है चांद पे पहुंच गया, G20 की कामयाबी है और पाकिस्तान जो है वो भीख मांग रहा है या दूसरे कंट्री से हेल्प मांग रहा है। वो बार बार कहते रहे कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो, और अब की भी जो हुकूमत है, पीडीएम की भी गवर्नमेंट है, ये भी यही बात कर रहे हैं। ये आप लोगों को नहीं पता, ये मोदी इनका बाप है, ठीक है। ये मोदी के आगे जाके घुटने टेकते हैं, ठीक है। इनको शर्म आनी चाहिए, हमारे मुल्क के कहाँ लाश छोड़ के चले। ये जरूर तारीफ के लायक है। आज से 5 ईयर पहले मोदी साहब न्यूयॉर्क में गए थे, वो 112वें नंबर पे थे, इस टाइम वो 5वें नंबर है। उसने कुछ ना कुछ तो अपने मुल्क के लिए किया ना, जो कुछ नहीं बहुत कुछ। जो उसकी मैशियत इतनी स्टैंड हो गई है कि वो 5वें नंबर पे आ गया और 20 मुल्क के सर्वर में G20 की है। एप्पल का उन्होंने स्टोर खोल दिया, ठीक है। और हम अभी तक इसी बात पे लड़ रहे हैं कि इमरान खान चोर है, नवाज शरीफ चोर है। मेरे ख्याल में दोनों मुल्कों को ये रियलाइज करना पड़ेगा, और खासतौर पे भारत ने बहुत ज्यादा भारत ने इंतहा पसंदी से सबसे ज्यादा खुद भारत को नुकसान हो रहा है। इंडिया के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है। हम कल भी पीछे थे, आज भी पीछे हैं, और जो ये सियासी लीडर जैसे काम कर रहे हैं, हम आने वाले वक्त में भी पीछे ही होंगे, हम आगे नहीं जा सकते। अगर नेबर की बात करें, क्या वजह है, मतलब हमें आज उनके एग्जाम्पल देने की जरूरत पड़ रही है। जो कभी हम कहते थे हमारा तो उनके साथ कंपटीशन है, ये है, वो है, मुकाबला है, आज हम कह रहे हैं हमारे लीडर मतलब ये कह रहे हैं कि उन्हें देख लें, वो चांद पे पहुंच गए। वो कैसे चांद पे? इज्जत है पाकिस्तान की, उन्होंने मुआवजा किया है हमारा इंडिया के साथ, बड़े देर लगा दी उन्हें मुआवजा करने में। क्या कहेंगे उनके इस बयान पर? हमारा कोई मुआवजा नहीं है, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। हमें बेवकूफ़ मजीद बनाया जा रहा है। उसको एक चोर बाहर गया है, उसको दोबारा वेलकम करने के लिए इतना सरमाया लगाया जाएगा, क्या दोबारा है? रॉन्ग है। पहली बात है, अगर मेरा वो लीडर है तो मेरे पास होना चाहिए, हर वक्त हमारे साथ होना चाहिए। तो इंडिया के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है। हम कल भी पीछे थे, आज भी पीछे हैं, और जो ये सियासी लीडर जैसे काम कर रहे हैं, हम आने वाले वक्त में भी पीछे ही होंगे, हम आगे नहीं जा सकते। नवाज शरीफ के बयान पर आपकी क्या राय है? आज उन्हें ख्याल आया कि पाकिस्तान इतने सालों से भीख मांग रहा है और इंडिया चांद पर पहुंच गया। ये तो भोंडा बयान है, सियासी बस गुफ्तगू है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि उन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाना होता है, और तो उन्होंने कुछ करना नहीं आवा। बस टीवी पे आएंगे, चार बातें करेंगे, हमें बेवकूफ़ बनाएंगे और मजीद हासिल करेंगे। आपको भी पता और पाकिस्तान के हर बच्चे को भी पता है कि इस मुल्क में जमहूरियत का तसलसल नहीं रहने दिया गया। डेमोक्रेसी उस तरीके से नहीं करने दी गई, उस वजह से ये पाकिस्तान का बुरा हाल है। अगर किसी जमहूरी अदारे को 5 साल पूरे करने, नवाज शरीफ को पूरे 5 साल उसके कंसिडर करने दिए जाते तो मुल्क तरक्की की तरफ गामजन। पाकिस्तानी दुआ करूंगा कि जो भी इस मुल्क में, इस मुल्क के अवाम का सोचे, अवाम के बारे में सोचे, क्योंकि ये जो महंगाई का दौर है, मिडिल क्लास आदमी मोहताज हो गया, वो रोटी से बाजार हो गया। उनकी स्टेटमेंट आई है खास तौर पे नेबर कंट्री को लेके, कैसे वो आगे गए हैं आपके ख्याल से? एज ए पाकिस्तानी क्या सोचते हैं कि आज हमारे लीडर हो, पब्लिक हो, हमारे मीडिया पर्सन हो, हम खुद हो, हम एग्जांपल दे रहे हैं कि भाई वो चांद पे पहुंच गए, वो ये इतना डेवलपमेंट हो गया, वो उन्होंने कैसे डेवलपमेंट कर ली? सवाल ये है, नेबर की बात कर रहा हूँ बार बार। उसकी वजह ये है कि एक तो नवाज शरीफ साहब ने भी आज प्रॉपर उन्होंने तारीफ की है इंडिया की, क्या वो वाकई इस टाइम तारीफ के लायक है? सर वो तारीफ के लायक है। आज से 5 ईयर पहले मोदी साहब न्यूयॉर्क में गए थे, वो 112वें नंबर पे थे, इस टाइम वो 5वें नंबर है। उसने कुछ ना कुछ तो अपने मुल्क के लिए किया ना, जो कुछ नहीं बहुत कुछ। जो उसकी मैशियत इतनी स्टैंड हो गई है कि वो 5वें नंबर पे आ गया और 20 मुल्क के सर्वर में G20 की है। एप्पल का उन्होंने स्टोर खोल दिया, ठीक है। और हम अभी तक इसी बात पे लड़ रहे हैं कि इमरान खान चोर है, नवाज शरीफ चोर है और जरदारी साहब चोर है। हमें ये मामला पीछे करके अपने मुल्क का सोचना पड़ेगा। ये तमाम जमातों, आपके दोस्त से मेरी तमाम जमातों के लिए, जितनी भी पार्टी उनके लिए ये है कि वो एक बैठे और उस मुल्क के लिए सोचें, क्योंकि जरदारी साहब ने भी उम्र गुजार ली है, मियां नवाज शरीफ साहब ने भी गुजार ली, इमरान खान साहब भी अपने लास्ट स्टेज पे हैं। नवाज शरीफ का मोदी हमारे प्रधानमंत्री मोदी का तारीफ करना, वहाँ के पब्लिक का, वहाँ के पाकिस्तानी जनता का क्या उसमें राय है कि प्रधानमंत्री के बारे में वो बता रहे हैं। सही में वो G20 का सबमिट करवाए, वहाँ एप्पल स्टोर खोल दिए,
आप देखिए एक पे 10 साल में जो मोदी जी ने जो किया वो कोई नहीं, आज तक किसी ने हिंदुस्तान के लिए नहीं किया। आप देखिए अभी वीटो पावर मिलने की भी उम्मीद है भारत को, तो भारत का रिपुटेशन सही हुआ, भारत का नाम हुआ, इसी से इसके कारण जो है पूरा वर्ल्ड है, सबका केंद्र बिंदु भारत है। तो इसीलिए ये मोदी है तो मुमकिन है और मोदी का तारीफ करना बनता है। इसीलिए नवाज शरीफ कह रहे थे कि अभी हम लोग सियासी लड़ाई ही लड़ रहे हैं और भारत चांद पे पहुंच गया है। और आप देखिए चांद पे एक ही नहीं, सूरज के पास भी आदित्य L1 आ गया है, तो इसलिए पहुंच गया है। तो इस तरह तारीफ करना बनता है, क्योंकि मोदी ने जो किया आप देखिए दुनिया में उनका डंका बज रहा है, चाहे वैक्सीन का एरिया सोचो, मेडिकल वाले में, चाहे ये चांद पे जाना हो या किसी मामले में, तो सब जगह अभी वीटो पावर भी मिलने की उम्मीद है। तो इस तरह करके मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी की तारीफ करना हर किसी को बनता है। सर मैं कहता हूँ हमेशा यही मैं भी यही चाहूंगा, आप भी यही चाहेंगे कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए, लेकिन जो इस टाइम पोजीशन है लास्ट स्टेज पे ही है। इसलिए आप ये जिस इलाके में बैठे हुए ये एक मिडिल क्लास इलाका है, आप भी मेरे ख्याल से मिडिल क्लास फैमिली से, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली। आज तक इतना परेशान हम लोग नहीं हुए जितना इन्होंने इस वक्त में कर दिया। ये मोदी इनका बाप है, ठीक है, ये मोदी के आगे जाके घुटने टेकते हैं, ठीक है, इनको शर्म आनी चाहिए हमारे मुल्क के कहाँ ला छोड़ के चले। ये आप अवाम ना मियां नवाज शरीफ का बहुत अच्छा खासा इस्तकबाल करेगी, ठीक है। ये इमरान खान को उन्होंने अंदर बंद करके दिया, देखो ये होता है, मैंने अपनी जिंदगी में पहला वजीर आजम देखा है, ठीक है। हमारे मुल्क का कोई आर्मी चीफ है, वो जब इधर से ड्यूटी से होता है, खत्म होती है उसकी ड्यूटी, वो लंदन भाग जाता है, ठीक है। कोई आईजी पंजाब है, वो जब ड्यूटी से रिटायर होता है वो लंदन भाग जाता है या दुबई भाग जाता है। हमारे पाकिस्तान का पहला वजीर आजम है, ठीक है, जिसने 5 साल 4 साल हुकूमत की है, केसों का सामना कर रहा है, जेल में चला गया, किसके लिए चला गया? ये अवाम के लिए चला गया। आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इंडिया के साथ उन बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो इंडिया का पिट्ठू और पता नहीं क्या क्या कहा। देखिए मेरी बात सुने, नरेंद्र मोदी के साथ या इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हमारे